अमेठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। लव अफेयर नहीं था हत्याओं की असल वजह। अमेठी पुलिस जो हाईटेक होने का दावा करती है, एक परिवार के हत्यारे चंदन को पकड़ने में पूरी तरह असफल रही। उसके पास सभी संसाधन और उपकरण थे, लेकिन सब बेकार साबित हुए। पुलिस केवल इधर उधर छापे मारने में लगी रही, जबकि एसटीएफ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। चंदन की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अपने पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है। रायबरेली के शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की अमेठी के अहरोवा भवानी कस्बे में हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद लोगों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर इस परिवार का खात्मा करने वाले कौन थे और उनकी संख्या कितनी थी। कुछ समय बाद यह जानकारी मिली कि शिक्षक की पत्नी ने रायबरेली के चंदन के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कुछ घंटों के भीतर ही यह स्पष्ट हो गया कि इस हत्या में चंदन का हाथ था। देर रात मृतक शिक्षक के पिता ने चंदन के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। ऐसी ही स्थितियों में साफ होती गई और पुलिस ने चंदन की तलाश शुरू की, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं पहुंच पाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने चंदन की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एसटीएफ ने यमुना एक्सप्रेस पर जेवर से चंदन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हाथ मलती रह गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन एक्सरे टेक्नीशियन था। वह अच्छी कमाई भी करता था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व वह पूनम के संपर्क में आया था। चंदन पूनम पर खूब पैसे खर्चे करता था। चर्चा है कि चंदन ने तकरीबन 10 लाख रुपए में रायबरेली के इंदिरा नगर में पूनम को 2 बिस्वा जमीन ली थी, जिसमें चंदन व उसके रिश्तेदार दीपक गवाह थे। चंदन ने पूनम व उसके परिवार से अपने रुपए मांगने शुरू किए तो दोनों के संबंधों में खटास आ गई। इसके बाद ही पूनम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। यही रार आगे चलकर हत्या की वजह बन गई। पुलिस भले ही दावा कर रही कि चंदन वारदात के लिए पहली बार अहरोवा भवानी स्थित पूनम के घर आया था, लेकिन सच्चाई यह है कि वह यहाँ कई बार आ चुका था। उसे क्षेत्र व मकान की पूरी जानकारी थी। चर्चा है कि जब से शिक्षक का परिवार यहाँ रहने आया था, तब से ही वह यहाँ का चक्कर लगाता रहा। उसे क्षेत्र की पूरी जानकारी थी, तभी उसे पता था कि वारदात कैसे, किस समय अंजाम देनी है और किस तरफ भाग निकल जाना है। इसलिए उसने घटना के दिन अपनी बाइक रिश्तेदार के दुकान के पास खड़ा की। हत्या के बाद वह भागकर अपनी बाइक के पास पहुंचा और फिर आसानी से फरार हो गया। पुलिस मुठभेड़ के बाद शनिवार सुबह चंदन को जिला अस्पताल के सीएचसी से ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसे सवाल किया गया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल वह कहां से लाया था। उसने जवाब दिया कि उसे पता नहीं। उसने पूनम से रिश्ते की बात भी नकार दी। बच्चों की हत्या पर बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। शिक्षक परिवार की हत्या के लिए चंदन ने देसी पिस्टल का प्रयोग किया था। 2 मैगजीन भी प्रयोग की थी। चंदन ने 37,000 रुपए में खरीदी थी पिस्टल। सूत्रों के अनुसार चंदन ने अंबेडकर नगर से पिस्टल ली थी और असलहा सौदागरों के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। एसएसपी हरेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस के पास अहम साक्ष्य हैं। चंदन ने ही सभी हत्याएं की हैं। उसके फोन में सीडीआर निकाली गई तो लोकेशन घटना स्थल पर मिली। देखिए, इस संबंध में हम लोग अभी उससे, चूंकि अभी विस्तृत पूछताछ अभी बाकी है, विस्तृत पूछताछ में भी ये तथ्य सामने निकल कर आएंगे, आपको अवगत कराएंगे। देखिए, उसका यही कहना था कि वो तनाव में था। उसके सामने जो आया वो इतना भेद नहीं कर पाया और गोलियां चलाता गया और जो आया उसका शिकार बनता गया। घटना के समय उसने जहां बाइक खड़ी कर दी थी, वहां भी लोगों से पूछताछ की गई। वारदात में जब चंदन का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर चंदन के परिजनों को संपर्क किया। चंदन के भाई से पूछा तो उसने बताया कि चंदन कहीं गया है। पुलिस ने उससे घटना का जिक्र किया तो उसने फौरन ही कह दिया कि चंदन घटना में शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने भी चंदन को घटना में शामिल मानकर कार्रवाई शुरू करी। एएसपी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी प्रयागराज गया। वहां से भागकर बस से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान एसटीएफ ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि जांच में अब तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि चंदन को भागने में किसी ने मदद की। चंदन अकेले ही भागकर जा रहा था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी। लमसम ये हम यहीं चौराहे पर ही थे। हमारा खेत है तो यहाँ हमारा पशु बहुत परेशान करते तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई, उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं।
नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है सब लोग लाशें पड़ी थी, केवल वो जो औरत थी वो जिंदा थी।